Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadni More English School. So today I am going to teach you Political Science, chapter number 2, India's Foreign Policy. Okay. What are we going to learn in this chapter? Yes. So in this chapter, what we are going to learn, हम लोग किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ से related इस chapter में story करेंगे. Okay. Let's see. We have got introduced to the international system and its nature and the Cold War in the last century. एंड इट्स इफेक्ट यस सो हम लोग ने लास्ट चैप्टर में किस चीज़ के बारे में स्टडी किए थे और लास्ट सेंचुरी में जो लास्ट सेंचुरी थी तो वो टाइम पे क्या क्या चीज़ें अकर्ड हुई थी है ना जैसे इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में हम लोग ने स्टडी की है उसके नेचर के बारे में स्टडी किया है प्लस कोल्ड वॉर है ना उसके बारे में स्टडी किया और उसके क्या क्या इफेक्ट हुए थे वो हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं वी शैल नाउ गेट इंट्रोड्यूस टू अदर रिलेटेड इश्यूज यस सो अब ये चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे इंट्रोड्यूस टू अदर रिलेटेड जो अदर रिलेटेड इशू है उसके बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे ओके thus we shall learn about the meaning of foreign policy so firstly what we have to learn about foreign policy what is foreign policy and what is the exact meaning of foreign policy हम लोग इसको स्टडी करेंगे एंड फैक्टर दैट मेक एन इम्पैक्ट और फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि मतलब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ओके फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एंड द नेचर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका क्या नेचर है ओके सो लेट्स फॉरेन पॉलिसी मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑल कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ इंटरनल सिस्टम यस सब देखो जो ऑल कंट्रीज मतलब जितनी भी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में है ना तो वो सारी कंट्री क्या है इंटरनेशनल सिस्टम है मतलब इंटरनेशनल सिस्टम की मेंबर्स है कंट्री हाँ We have already studied that none of these countries is completely self-reliant and hence there is a mutual interdependence in the international system. Yes. अभी हम लोग ने ऐसी कोई कंट्री देखी है जो किसी भी चीज़ से रिलेटेड किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जितनी भी कंट्रीज है हमारे वर्ल्ड में वो हर किसी ना किसी रीजन से दूसरी कंट्री के ऊपर क्या है डिपेंडेंट है ना हम लोग ने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं तो कोई भी कंट्री कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट नहीं है ना वो क्या है इंटरडिपेंडेंट है किसी ना कोई कंट्री के ऊपर कौन से सिस्टम में इंटरनेशनल सिस्टम में ओके सो ओनली दिस इंटरडिपेंडेंस शुड नॉट बी ऑफ बेनिफिट टू अ न्यू फ्यू कंट्रीज यस अब ये जो इंटरडिपेंडेंस है ना जो इंटरडिपेंडेंस है तो ये ऐसी कुछ कंट्रीज है जिसके लिए कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है इसका किसका इंटरडिपेंडेंस का मतलब जैसे हम भले ही हम लोग जैसे ऐसी कंट्री है जिनका रिलेशन है दूसरी कंट्रीज के साथ भी कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से उनके कांटेक्ट है दूसरी कंट्रीज के साथ लेकिन ऐसी कुछ कंट्री है जिनका क्या है जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है ये इंटरडिपेंडेंस के बाद भी उनके ऊपर डिपेंड होने के बाद भी उनको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है इफर्ट नीड टू बी मेड ऑफ इंश्योर दैट इट बेनिफिट एवरी नेशन अब इफर्ट क्या करना चाहिए कि हर कंट्री को इंटरडिपेंडेंस का क्या होना मिलना चाहिए बेनिफिट मिलना चाहिए each country has to decide the nation which is should be friendly अब हर कंट्री को अपना डिसीजन लेने की मतलब जैसे हर एक कंट्री क्या कर सकती है डिसाइड कर सके कि उसे कौन सी कंट्री के साथ अपना फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना है in which block it should participate or what position it should take in international relation yes और कौन से ब्लॉक में उसको जाना है मतलब कौन से ब्लॉक में उसको पार्टिसिपेट करना है और प्लस उसकी क्या पोजीशन होगी इंटरनेशनल रिलेशन में such decisions should be made through yes so अब ये जो डिसीजन है ये डिसीजन कैसे बन रहे हैं थॉटफुली बन रहे हैं ओके the theoretically framework in which such decision are taken is called foreign policy yes अब देखो ऐसा फ्रेमवर्क जहाँ पे ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं है ना तो उसे क्या बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं ओके मतलब देखो फॉरेन आप लोगों को वर्ड समझ में आ गया फॉरेन मतलब ऑब्वियसली अदर कंट्रीज तो फॉरेन पॉलिसी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ जहाँ पे हम लोग पूरी कंट्रीज के बेनिफिट के बारे में सोच सके
ऑब्वियसली सारी कंट्रीज क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है ना, इंटरडिपेंडेंस है। तो हर एक किसी को, हर एक अगर वो किसी के साथ इंटरडिपेंडेंस है तो उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और हम लोग हमारी जो, हम लोगों को कौन सी कंट्री के साथ अपना रिलेशन अच्छा मेंटेन करना है, ये हम लोग को अच्छे से चूज करना है, ये हमारे पर मतलब हम लोग इसको अच्छे से डिसाइड करें। ओके, सो दिस इज कॉल्ड। और वहाँ पे हमारी क्या पोजीशन होगी इंटरनेशनल रिलेशन में, हमारी क्या पोजीशन होगी, ये भी हम लोग को देखना है। तो ये सारा जो डिस्कशन होता है, तो ये कहाँ पर होता है, फॉरेन पॉलिसी में होता है। ओके, तो इसे बोला जाता है फॉरेन पॉलिसी। एवरी सॉवरेन एंड इंटरडिपेंडेंट कंट्री डिसाइड्स इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी। यस, अब देखो हर एक जो सॉवरेन और इंटरडिपेंडेंट कंट्री है, ओके, तो वो खुद का क्या बनाती है, फॉरेन पॉलिसी बनाती है, खुद की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है। Hence, in the discipline of international politics, which studies the international relation between nations, foreign policy has an important place. Yes. अब देखो इसकी वजह से जो डिसिप्लिन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, है ना, और जो स्टडीज है इंटरनेशनल रिलेशनशिप की अदर नेशंस के साथ वो, और जो फॉरेन पॉलिसीज है, ये सब चीज़ें क्या कर रही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है। ओके, नाउ नेशनल इंटरेस्ट। We have briefly understood what foreign policy means. Yes, अब हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि फॉरेन पॉलिसी क्या है। नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर। यस, अब जो नेशनल पॉलिसी, सॉरी, नेशनल इंटरेस्ट है और फॉरेन पॉलिसी, वो एक दूसरे से कैसी है, क्लोजली कनेक्टेड है। ओके, नेशनल इंटरेस्ट इज फॉस्टर्ड थ्रू फॉरेन पॉलिसी। यस, अब जो नेशनल इंटरेस्ट है तो वो क्या है, वो फॉस्टर्ड है किसके किसके थ्रू, फॉरेन पॉलिसी के थ्रू। Therefore, before studying foreign policy further, we need to understand the meaning and significance of national interest. Yes, so हमें और ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी के बारे में इस स्टडी करने से पहले हम लोगों को क्या देखना चाहिए, फर्स्टली हम लोगों को जो नेशनल इंटरेस्ट है उसका मीनिंग और उसके क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ओके, मतलब पहले फॉरेन पॉलिसी को, ऑब्वियसली हम लोगों को फॉरेन पॉलिसी अच्छे से समझ में आ गई है ना अभी तक, लेकिन उसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए, है ना, उसको और अच्छे से स्टडी करने के लिए, उससे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, वी हैव टू अंडरस्टूड द एग्जैक्ट मीनिंग और सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ओके, national interest implies the means through which the interdependence and sovereignty of our country can be safeguarded. Yes. So national interest क्या होता है? National interest implies what? National interest क्या implies कर रहा है? जिसमें जो इंडिपेंडेंस और जो सॉवरेंटी है हमारी कंट्री की, तो वो क्या है, सेफ गार्डेड रहे, मतलब सेफ रहे। ओके, नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो इंक्लूड इफर्ट टू अचीव अवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस, अब नेशनल इंटरेस्ट का और क्या काम होता है, मतलब उसका इफर्ट और कहाँ पर होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने में होता है। मतलब एक हमारे कंट्री का जो कंट्री में, जैसे हर कंट्री में नेशनल इंटरेस्ट है ना, तो हर कंट्री क्या सोचती है, पहले अपना नेशन, अपना कंट्री क्या डेवलप कैसा हो, उसका इकोनॉमिक डेवलप कैसा हो। तो यहाँ पर भी जो नेशनल इंटरेस्ट है, तो वो उसका इफर्ट किस चीज़ में लगाती है, टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, एंड टू टेक स्टेप टूवर्ड इंक्रीजिंग अवर नेशनल पावर, और प्लस उसके साथ साथ वो किस चीज़ में स्टेप कर रही है, जो नेशनल पावर है हमारी कंट्री का, उसको इंक्रीज करने में। When decisions are taken after giving a careful thought, when decisions are taken after giving a central thought to what is beneficial and good for our country. Yes. So देखो, जब डिसीजन बन जाते हैं ना, तो मतलब बहुत बहुत जो जैसे मतलब बहुत अच्छे से थॉट के बाद जब डिसीजन बनते हैं, तो क्या होता है, मतलब उसका बेनिफिशियल क्या होता है। ओके, वो थॉट का क्या बेनिफिशियल होता है और क्या गुड पॉइंट्स होते हैं हमारी कंट्री के लिए, ये देखा जाता है। वी से दैट वी आर नर्चरिंग आवर नेशनल इंटरेस्ट। यस, अब हम बोल सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री को, हमारे नेशन को नर्चर कर रहे हैं। इन दिस सेंस द फॉलोइंग फैक्टर आर इंक्लूडेड। यस, अब ये सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, ये जो फैक्टर्स दिए हुए वो इंक्लूड है। ओके, किस चीज़ में, नेशनल इंटरेस्ट के उसमें।
यस, तो देखो नीचे जो दिए फैक्टर्स दिए हुए उसके किसके, नेशनल इंटरेस्ट के, जो अ, हमारी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट में है। First point, defense, that is the protection of our country's independence, sovereignty, and integrity is the highest national interest. Yes, so first here defense means to protect our country, है ना, इसमें क्या करना है, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, और कंट्रीज इंडिपेंडेंस प्लस सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी इज द हाईएस्ट नेशनल इंटरेस्ट, और इसमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट नेशनल इंटरेस्ट है वो क्या है, सॉवरेनिटी है और प्लस इंटीग्रिटी है। ओके, सो डिफेंस दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ अवर कंट्री, मतलब हमारे कंट्री को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है इंडिपेंडेंस से। ओके, मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ अवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस। सेकेंड, जो हमारा कंट्री है वो हाईएस्ट नेशनल इंटरेस्ट जो है, तो उसमें टू मीन्स उसका किस चीज में हाईएस्ट इंटरेस्ट है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये क्या है, हाईएस्ट नेशनल इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट। यस, तो देखो जैसे सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी है ना, ये भी क्या है, नेशनल इंटरेस्ट है, हाईएस्ट नेशनल इंटरेस्ट है। तो वैसे ही जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारी कंट्री का, तो ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट है। एन इकोनॉमिकली वीक नेशन विल नॉट बी एबल टू मेंटेन इट इंटरडिपेंडेंस। यस, अब ऐसा कंट्री जो इकोनॉमिकली क्या है, वीक है, कमजोर है ना, तो वो ऑब्वियसली वो मतलब इंटरडिपेंडेंस नहीं रह सकता किसी के ऊपर। ओके, हेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अंडरस्टूड टू बी एन इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट। यस, सो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अंडरस्टूड टू बी एन इम्पॉर्टेंट, मतलब ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करना, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट ओनली वी डिफेंस। ओके, ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग को क्या करना रहेगा, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग इसके ऊपर देखेंगे, डिफेंस के ऊपर देखेंगे। नाउ नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी। Foreign policy is drawn up to foster like national interest of defense and economic development. Yes, अब जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, तो वो किससे ड्रॉन अप कर रही है, नेशनल इंटरेस्ट, सॉरी, ड्रॉन अप टू द फॉस्टर नेशनल पॉलिटी, नेशनल इंटरेस्ट है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, देखो फॉरेन पॉलिसी में फास्टर दे आर नेशनल इंटरेस्ट और डिफेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, यस, सो हियर जो फॉरेन पॉलिसी है ना, फॉस्टर मतलब एनकरेज करना। ओके, जो फॉस्टर पॉलिसीज है वो किस चीज़ में एनकरेज कर रही है, नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंस में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एनकरेज करती है, कर रही है। नेशनल इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द गोल एंड फॉरेन पॉलिसी इज कंसिडर्ड टू बी द मीन्स ऑफ अचीव इट। यस, सो हियर नेशनल इंटरेस्ट जो है वो क्या कंसिडर कर रहा है, इट इज कंसिडर टू बी द गोल, वो क्या है, गोल है। और फॉरेन पॉलिसी जो क्या, वो क्या है, इट इज अ मीन्स टू अचीव इट। ओके, गोल्स ऑफ नेशन चेंज विद चेंजेस इन कंडीशन। ये अब जो गोल है नेशन का, वो क्या होता है, कंडीशन के हिसाब से चेंज होते रहता है, राइट। कंडीशन और टाइम के हिसाब से जो गोल है वो चेंज होते रहता है, बट अकॉर्डिंगली नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो चेंजेस, लेकिन उसी तरीके से जो नेशनल इंटरेस्ट है वो भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अंडरस्टूड, मतलब फर्स्टली देखो क्या बोला यहाँ पे, जो नेशनल फॉरेन पॉलिसी है तो वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट कर रही है, नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंस में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादा एनकरेज कर रही है। अब जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, तो वो क्या कंसिडर कर रहा है, उनका गोल। नेशनल इंटरेस्ट का क्या होता है, गोल होता है। ओके,
और फॉरेन पॉलिसी का क्या होता है, मीन्स ऑफ अचीव, मतलब उसको अचीव करना, हासिल करना। सो गोल जो है नेशन का वो चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और टाइम के और कंडीशन के हिसाब से वो चेंज होते रहता है। और अकॉर्डिंगली नेशन इंटरेस्ट ऑल्सो चेंज, वैसे ही जो नेशनल इंटरेस्ट है वो भी क्या हो जाता है, चेंज होता है। ओके, दिस चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड इन द फॉरेन पॉलिसी। अब ये जो चेंजेस है तो ये कहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं, फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, सो देयरफॉर फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज डायनामिक। इसके वजह से जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा कैसी होती है, डायनामिक होती है। ओके,